बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। चमचमाती ये घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगम, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन, तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागजरी आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया लातरेन महामंदिर का प्रतिष्ठान का पर्व मनाती है। लातरेन महामंदिर रोम में संत पिता का ये कैथेड्रल है। इसकी स्थापना 325 में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन अपने मन परिवर्तन के बाद बनाए। बहुत पुरातन मंदिर है और इसका नवीकरण कई बार हुआ है और नाम में भी परिवर्तन हुआ। ये लातरेन नाम इसलिए आया कि वो ज़मीन लतेराना परिवार ने उधार में दिया था और इसलिए उनका नाम से ये मंदिर का नाम जुड़ गया। ये मंदिर कई जो पर्व पूरे विश्व में मनाते, क्योंकि पवित्र कलीसिया की एकता, संत पिता से हमारा जुड़ाव और सहभागिता को दर्शाता है। पूरी कलीसिया प्रभु का शरीर है, इसलिए हम पूरे कलीसिया के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। आज पहला पाठ एसेकियेल नबी के ग्रंथ से लिया गया है। इस पाठ में हम पढ़ते हैं कि यो मंदिर का जो दर्शन, ये दिव्य दृश्य नबी को मिला था। इससे मंदिर से कृपा की नदी बगती उन्होंने देखा। ये पवित्र आत्मा का वरदान है। आप पवित्र कलीसिया से ये कृपा का दान बढ़ती रहती है और इसलिए ज़रूरी है पवित्र कलीसिया पवित्र बने, आशीष कृपाओं का साधन बने। अब पवित्र कलीसिया कोई मकान नहीं है, हम ये लोग हैं, विश्वासियों का समुदाय है। आप विशेष करके समर्पित लोग एक कृपा का साधन बन जाए। हर एक व्यक्ति के दिल से परिवार में प्रेम की नदी बहने दीजिए। प्रेम की नदी, स्नेह और सहयोग का नदी हर परिवार में जो बगेगा, पवित्र कलीसिया पवित्र हो जाएगी। आज के दूसरा पाठ में कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र से हम पाठ पढ़ते हैं। इसमें पौलुस कहते हैं हर व्यक्ति पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मंदिर हम ही लोग हैं, यहाँ हम पवित्र आत्मा निवास करते हैं। ये मंदिर को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाना ये हमारी जिम्मेदारी होती है। हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो पवित्र मंदिर को पवित्र रखे, पवित्र आत्मा का निवास स्थान के योग्य बना दे। ये नहीं योग्य है तो यीशु आते हैं। जैसे आज के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे कि यीशु यरूशलेम के मंदिर में गया। यहूदियों का एकमात्र मंदिर है यरूशलेम का मंदिर। आप प्रभु ने देखा यहाँ ये बाजार है, प्रबंधन बना कर रखा है कि जो गरीब किसान पशुओं के लाएगी, बोला कि ये बलि के योग्य नहीं है, उसमें किसी प्रकार की कमी है, कुछ दाग है, ऐसा सब दिखाते हैं। इसलिए मंदिर से पशु खरीदना पड़ता है यार, उसमें 100 गुना दाम देना पड़ता है, दाम बढ़ाया जाता है। इसे क्रय विक्रय का बाजार बना दिया। तो प्रभु ने देखा ये सब क्रय विक्रय चल रहा है, बाजार बना दिया है, पवित्र जगह, ईश्वर की महिमा का जगह, ईश्वर की आराधना की जगह। इसलिए प्रभु ने ऋषि का कोड़ा बनाकर सबों को उधर से भगाया, कहा मेरा मन घर प्रार्थना का घर है।
हम हर एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर है और प्रार्थना का घर है, इसको पवित्र रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम लातरेन मगा मंदिर का जो पर्व मनाते हैं, ये प्रतिष्ठा का पर्व, हम अपनी प्रतिष्ठा के बारे में सोचें। बपतिस्मा में हमने अपने को प्रभु के मंदिर के रूप में धारण किया है और इसको पवित्र रखना और पवित्रता में बढ़ना, प्रभु की आराधना। प्रभु यीशु ने हमारी स्त्री से कहा आत्मा और सत्य के जो बलिदान है, आराधना है, ये हमारे की जिम्मेदारी है कि हम उस यीशु के आदर्श के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करें। आइए आज इस पवित्र त्यौहार मनाने के लिए हम अपने को तैयार करें और अपने जीवन में जो कुछ कमी है सबके लिए प्रभु से क्षमा मांगे और एक दूसरे से क्षमा मांगे और हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने की प्रतिज्ञा करें। हमारे परिवार में हम वो पवित्रता को जारी रखेंगे अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने आपसी रिश्तों के द्वारा। अपने पापों के लिए प्रभु से हम क्षमा मांगे। प्रभु दया करो, मुझसे दया मांगते। हे प्रभु दया करो, मुझसे दया मांगते। तू दयावान है, तुझसे दया मांगते। तू दया भंडार है, तुझसे दया मांगते। तेरी दया अपार है, तुझसे दया मांगते। हे प्रभु कृपा करो, तुझसे कृपा मांगते। हे प्रभु क्षमा करो, तुझसे क्षमा मांगते। तुझसे क्षमा हम मांगते, तुझसे क्षमा हम मांगते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। ये प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, ये क्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया ये कर, प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। आइए हम मंगल गान गाएंगे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह तू सुत ईश्वर के बलित में मन पापर लेते। सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताई तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा,
दर्शन पावे, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू जीवन और चुने हुए पत्थरों से अपने लिए अविनाशी मंदिर का निर्माण करता है। अपनी कलीसिया को अपने कृपादानों से भर दे कि तेरी विश्वस्त प्रजा विकसित होकर स्वर्गिक यरूशलेम का निर्माण करती रहे। ये प्रभु, जितने भी भाई बहन इस मिसा बलिदान में ऑनलाइन में भाग ले रहे हैं, उनके परिवारों को तो आशीष दे, उनके परिवारों को तो मंदिर के पवित्रता प्रदान कर, उनके रिश्तों को पवित्र कर और उन परिवारों में प्रेम बढ़ते जाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जुगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ नबी एजिकियल का ग्रंथ, अध्याय 47, पद संख्या 1 से 2, 8, 9, 12। स्वर्गदूत मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर से जल निकलकर बह रहा है, क्योंकि मंदिर का मुख पूर्व की ओर था। जल वेदी के दक्षिण में मंदिर के दक्षिण पार्श्व के नीचे से बह रहा था। स्वर्गदूत मुझे उत्तरी फाटक से बाहर घुमाकर पूर्व की बाह्य फाटक तक ले गया। वहाँ मैंने देखा कि जल दक्षिण पार्श्व से टपक रहा है। उसने मुझसे कहा, यह जल पूर्व की ओर बहकर अराबा घाटी तक पहुँचता है और समुद्र में गिरता है। यह उस समुद्र के सारे पानी को मीठा कर देता है। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती है, वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहाँ कहीं भी पहुँचती है जीवन प्रदान करती है। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे। उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बुद्धि के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 9, 11 और 16 से 17 तक। आप लोग ईश्वर के मंदिर हैं। मैंने ईश्वर की कृपा की सहायता से कुशल स्थापति की तरह नींव डाला है। इसके ऊपर कोई दूसरा भवन का निर्माण नहीं कर रहा है। हर एक सावधान रहें कि वह किस तरह इस पर निर्माण करता है। जो नींव डाल दी गई है उसे छोड़कर कोई भी दूसरा नींव नहीं डाल सकता है, और वह नींव ईसा मसीह है। क्या आप यह नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है? यदि कोई ईश्वर का मंदिर नष्ट करेगा तो ईश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि ईश्वर का मंदिर पवित्र है और वह मंदिर आप लोग हैं।
यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया हालेलुया। प्रभु कहता है, मैंने ये निवास चुन लिया और पवित्र किया है, मेरा नाम यहाँ सदा बना रहेगा। हालेलुया। लॉर्ड क्राइस्ट में प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योगन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 पद संख्या 13 से 22 तक। यहूदियों का पास्का पर्व निकट आने पर यीशु यरूशलेम गए। उन्होंने मंदिर में बैल, भेड़े और कबूतर बेचने वालों को तथा अपनी मेजों के सामने बैठे हुए सराफों को देखा। उन्होंने रस्सियों का कोड़ा बनाकर भेड़ों और बैलों सहित सबको मंदिर से बाहर निकाल दिया। सराफों के सिक्के चितरा दिए, उनके मेजें उल्ट दी और कबूतर बेचने वालों से कहा, ये सब जगह से हटा ले जाओ, मेरे पिता का घर को बाजार मत बनाओ। उनके शिष्यों को धर्म ग्रंथ का ये कथन याद आया, तेरे घर का उत्साह मुझे खा जाएगा। यहूदियों ने यीशु से कहा, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं जिससे हमें जाने कि आपको ऐसे करने का अधिकार है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिनों के अंदर फिर खड़ा कर दूंगा। इस पर यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के निर्माण में 46 वर्ष लगे और आप इसे 3 दिनों के अंदर खड़ा कर देंगे। यीशु तो अपने शरीर के मंदिर के विषय में कह रहे थे। जब वह मृतकों में से जी उठे तो उनके शिष्यों को याद आया कि उन्होंने ये कहा था। इसीलिए उन्होंने धर्म ग्रंथ और यीशु के इस कथन पर विश्वास किया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। हम अपना विश्वास प्रकट करें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, नींबूस में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतों को न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। चलो अब स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। डॉक्टर से ठहराते हैं।
जीवन है नन्हा सफर, खाली हाथ जाना है घर। अब है जो पास मेरे, शायद ये ना होगा कल। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा स्वामी मेरा उपहार ले। स्वामी मेरा उपहार ले। मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले। स्वामी मेरा उपहार ले। स्वामी मेरा उपहार ले। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोग ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये हमारे ईश्वर, ये उपकार ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं, अपने भक्तों को ऐसी कृपा दे कि वे इस मंदिर में और प्रार्थनाओं का फल प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। ये पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अंतिम ब्यालू में अपने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्होंने कहा कि आगामी युगों में क्रूस की मुक्तिदायी स्मृति बनाए रखे। इसलिए उन्होंने अपने को निष्कलंक बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। ये आदि सुग्राही उपकार तुझे महिमान्वित करता है। इस चिरबंधनीय संस्कार के द्वारा तू अपने विश्वासियों का पोषण कर उन्हें पवित्र करता है कि जो मानव जाति एक पृथ्वी पर निवास करती है वह एक विश्वास से आलोकित हो और एक ही स्नेह सूत्र में बंधी रहे, और हम परम प्रसाद के अद्भुत संस्कार में तेरी कृपा के माधुर्य का अनुभव कर दिव्य जीवन के प्रतिरूप बनते जाए। इसी कारण स्वर्ग और पृथ्वी के समस्त चराचर तेरे आराधना में नया गीत गाते हैं, और हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ एक स्वर से निरंतर घोषित करते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और आनंद व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये किया करो। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पावन पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारा धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने मृत परिजनों को, हमारे मृत माता पिता, हमारे पूर्वज, हमारे मृत गुरुजनों, धर्म गुरुओं, धर्म बहनों, हमारे मृत उपकारियों, हमारे मृत पड़ोसियों और हमारे इस इलाके से मृत सभी विश्वासियों को याद करते हैं और उन सबों को प्रभु के पावन हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु को यीशु गान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, ये सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान कर ईश्वर के पुत्र पुत्रियां मनाया है और ये अधिकार दिया है कि हम ईश्वर को अपना पिता बुलाए। इसलिए हम सागस करते हैं और कहते हैं, ए हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। ये प्रभु हम तुझसे निवेदन करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त पर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। जीवन प्रदान कर। प्रवेश कर तेरा शरीर रक्त ग्रहण करने वाले ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए, प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवंत ईश्वर के पुत्र जो हमारे पाप पर लेते हैं, धन्य हैं आम जो प्रभु के इस दिव्य भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रवेश कर उसका शरीर तुम्हें अनंत जीवन प्रदान कर। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। तू मेरा तारणहार, तू मेरा पालनहार, तू मेरा पालनहार। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ, आओ। मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, आओ। यीशु आओ, मेरे दिल में आओ, आओ यीशु आओ, मेरे दिल में आओ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हे हमारे ईश्वर, इस पृथ्वी पर तू हमें अपनी कलीसिया के द्वारा स्वर्गीय यरूशलेम का पूर्वाभास कराता है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू परम प्रसाद के प्रभाव से हमें अपनी कृपा का मंदिर बना और अंतिम दिन महिमा निवास में प्रवेश पाने दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल
से भजो रे। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम गाओ रे। यीशु नाम दिल से भजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से भजो रे।